हाय एवरीवन, वेलकम टू फिगर आउट विद कृतिका। मेरा नाम कृतिका है और मैं कम से कम समय में यूजीसी नेट और कॉमर्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करती हूँ। आज की क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट सम मेजर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो फर्म्स ऑप्ट करते हैं वाइल इंट्रोड्यूसिंग और लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो कुछ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एनटीए पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ असर्शन रीजनिंग, इन टर्म्स ऑफ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू if you seek some concept clarity related to these pricing strategies. There are basically 3 types of pricing जो हम पढ़ने वाले हैं. First is skimming, second is penetration and third one is peak load pricing. तो लेट्स टॉक अबाउट स्किमिंग प्राइसिंग। स्किमिंग प्राइसिंग क्या है? स्किमिंग प्राइसिंग एक तरह की प्राइसिंग टेक्निक है जो फर्म्स अडॉप्ट करती हैं, और एज पर दिस टेक्निक फर्म्स इनिशियली ज़्यादा प्राइस चार्ज करती हैं किसी प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर पे भी करता है, एंड इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्राइस कम कर दिया जाता है। तो इनिशियली जब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो आप उसको महंगा बेचते हो, और जब वो मार्केट में अपनी जगह बना लेता है या जब कॉम्पिटिटर्स आपको कॉपी करने लगते हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉमन हो जाता है मार्केट में, तो आप उस प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर लेते हो। दिस टाइप ऑफ प्राइसिंग टेक्निक इज़ यूजुअली अडॉप्टेड बाय दोज कंपनीज whose products are innovative in nature or have something unique in them, because अगर यूनिक नहीं होंगे, इनोवेटिव नहीं होंगे, तो कॉम्पिटिटर्स तुरंत आ जाएंगे और आपसे सस्ते में बेचने लगेंगे, तब आप अपने कस्टमर्स को मे बी खो सकते हैं। तो ये वो कंपनीज अडॉप्ट करती हैं जो इनोवेटिव होती हैं ताकि उनको जल्दी कोई कॉपी ना कर पाए, और वो इसी वजह से अपने प्रोडक्ट को महंगा बेचती हैं। एक एग्जाम्पल है स्किमिंग प्राइसिंग का स्मार्टफोन्स। लाइक सैमसंग ने कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले एज स्क्रीन लॉन्च की। इट वॉज इनोवेटिव इन नेचर, उससे पहले किसी भी कंपनी ने नहीं किया था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दूसरी कंपनीज हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू अडॉप्ट दैट। तो धीरे धीरे सारी कंपनीज उसको अडॉप्ट करने लगी, एंड उसका जो प्राइस था जो सैमसंग ने कोट किया था वो धीरे धीरे कम होने लगा। ऐसे ही हम दूसरे फ़ोन फीचर्स की हम बात कर सकते हैं, लाइक इंट्रोड्यूसिंग एआई इन फ़ोन और इंट्रोड्यूसिंग सम स्पेशल कैमरा टेक्नोलॉजी इन फ़ोन्स। तो इस तरह की अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं तो कंपनीज चाहती हैं कि वो इस तरह की प्राइसिंग टेक्निक को अडॉप्ट करें। व्हेन कंपटीशन एंटर्स और व्हेन यू स्टार्ट कवरिंग योर मार्जिनल कॉस्ट, देन आप अपने प्राइस को कम करने लगते हो और कस्टमर के लाइक कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के साथ मैच करने लगते हो। तो दिस इज़ व्हाट स्किमिंग प्राइसिंग इज़. इट इज़ यूजफुल व्हेन योर प्रोडक्ट इज़ डिस्टिंक्ट एंड नॉट ईजी टू कॉपी, एज आई ऑलरेडी मैंशनड. So our next strategy is penetration pricing. Penetration pricing skimming pricing का एकदम opposite है. In this kind of pricing आप initially अपना price कम रखते हो, and with the passage of time eventually आप उसको बढ़ा देते हो after meeting your objectives. तो स्किमिंग प्राइसिंग में हमने देखा कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि जब तक आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं आ रहे हैं आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा कमा लो, फिर कॉम्पिटिटर्स आएंगे, फिर तो वो चीज़ बढ़ जाएगी। बट पेनिट्रेशन में होता है कि आप लॉन्ग टर्म का सोच के चलते हो। इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। आप सोचते हो कि नहीं, अभी हमें प्रॉफिट नहीं कमाना, अभी हमें अपना कस्टमर बेस तैयार करना है, हमें मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ लाना है, और प्रॉफिट हम लॉन्ग टर्म में कमाएंगे। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में आप इवेंचुअली अपना प्राइस कम रखते हो ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छा कंपटीशन दे सको इन टर्म्स ऑफ प्राइस, बिकॉज वही प्रोडक्ट दूसरा इंसान दूसरे प्राइस पे बेच रहा है, स्पेशली ज़्यादा प्राइस पे आप मार्केट में एंटर कर रहे हो और आप वही सर्विस कम में प्रोवाइड कर रहे हो। तो इससे जो आपका कस्टमर है वो ज़्यादा बनेगा, एंड इससे जो कॉम्पिटिटर्स होंगे दे आर ऑल्सो फोर्स्ड कि नहीं, प्राइस को थोड़ा कम रखना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ पेनिट्रेशन प्राइसिंग वर्क्स। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है जियो। जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में लाइक रेवोल्यूशन ले आया था जियो। इट इंट्रोड्यूस्ड इट्स प्रोडक्ट्स एट मिनिमम भी नहीं बोलूँगी, ज़ीरो प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे थे, और उनका कस्टमर बेस जब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया तब उन्होंने इवेंचुअली अपना प्राइस बढ़ा दिया।
अगर मार्केट में आपको ग्रोथ कम लग रही है और आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट में भी ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज़ नॉट सूटेबल टू बी अडॉप्टेड इन दैट केस। तो ये था पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन एंड स्किमिंग दोनों ही एक दूसरे से ऑपोजिट हैं और दोनों ही जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तब यूज़ किए जाते हैं। नाउ द लास्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज़ पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड प्राइसिंग इज़ a method of raising price during the period of high demand and decreasing price during the period of low demand. जब डिमांड ज़्यादा है तो पैसे बढ़ा दो, जब डिमांड कम है तो पैसे कम कर दो। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है फ़्लाइट टिकट्स। फ़्लाइट टिकट्स अगर हम देखें तो लॉन्ग वीकेंड्स, हॉलीडेज़, पब्लिक हॉलीडे, फेस्टिवल्स, इन सब में जो फ़्लाइट के टिकट्स होते हैं वो सर्च कर जाते हैं। बट अगर हम वीकडेज़ की बात करें या सुबह की फ़्लाइट्स की बात करें तो कंपेरेटिवली फ़्लाइट के जो प्राइस होते हैं वो कम होते हैं। तो डिमांड के हिसाब से अपनी प्राइसिंग रखना इज़ ऑल अबाउट पीक लोड प्राइसिंग। इसका दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो है वाटर पार्क्स। वाटर पार्क्स का जो पीक सीज़न होता है वो लाइक मई टू अगस्त आप रख सकते हो, उसके बाद उसका सीज़न नहीं होता, फिर मानसून्स आ जाते हैं, फिर विंटर्स आ जाते हैं एंड ऐसा हमारे सीजन चलते हैं। तो इस भी केस में पीक लोड प्राइसिंग का यूज़ किया जाता है कि जब सीज़न होता है तब टिकट्स 1000 टू 1500 रेंज करते हैं। बट अगर सीज़न कम होने लगता है, अगर आप सितंबर अक्टूबर में वाटर पार्क चले जाएंगे तो मे बी आपको कम में वहाँ का टिकट मिल जाए। तो पीक लोड प्राइसिंग डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइसिंग डिसाइड करती है और ये स्ट्रैटेजीज़ बहुत सारे बिजनेस अडॉप्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़। अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये था हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़। थैंक यू एंड तक रुकने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर।